इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेशन तो हो चुका है, लेकिन अंदर से एयरपोर्ट दिखता कैसा है, यही सबके मन में सवाल है और सब देखना चाहते हैं कि अंदर से कैसा होगा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के जो टर्मिनल्स हैं वो कैसे होंगे, किस तरह की सुविधाएं मिलेगी। तकनीक से लेकर अगर सस्टेनेबिलिटी की बात हो तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर खड़ा होता है, आज वही सब चीजें आपको दिखाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अब फ्लाइट भी उड़ने को तैयार है और उसके साथ साथ अब जरूरत जो बन चुका था दिल्ली एनसीआर की एयरपोर्ट, वो तैयार होकर कैसा दिख रहा है ये आप और हम आज दोनों देखेंगे। चलिए डिपार्चर्स के आगे लेके जाता हूं जहां पर बहुत से लोग अभी आपको नहीं ले जा पाए। देखिए जिस तरीके से इसको बनाया है तो बहुत अलग अलग थॉट थे, जिसमें सबसे ज्यादा रंग हमें दिखने वाले हैं यूपी के, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का ही तो एयरपोर्ट है। डिपार्चर्स पे अब हैं इस वक्त हम। देखिए अब जाने के लिए क्या क्या रहेगा, कैसे जाना होगा, टर्मिनल अंदर से कैसे दिखते हैं, चलिए अंदर चल के ही देखते हैं। देखिए अब डिजी यात्रा का भी जो इस वक्त सुविधा है वो यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद अपना बोर्डिंग पास आप यहाँ पर स्कैन करा सकते हैं, जो कि बाकी एयरपोर्ट्स पे होता है, लेकिन डिजी यात्रा में भी अब आप अपना फेस स्कैन करवा कर भी यहाँ पर एंट्री ले पाएंगे, यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से पेपरलेस। नोएडा एयरपोर्ट पर देखिए डिपार्चर किस तरह से होने वाला है वो दिखाता हूँ, तस्वीरें दिखाता हूँ, वो पूरा पैटर्न समझाता हूँ कि इस नए एयरपोर्ट में क्या कुछ चीजें नई है जो बाकी एयरपोर्ट से अलग होंगी और नोएडा एयरपोर्ट क्या लेकर आएगा अपने यात्रियों के लिए, क्योंकि वो पहली उड़ान का समय आ चुका है। देखिए यहाँ से जैसे ही आप डिपार्चर पे सीआईएसएफ द्वारा जो चेकिंग होती है, पहली चेकिंग का जो एक पॉइंट होता है, सिक्योरिटी लेयर होती है, उसको पार करके जब आएंगे तो आपको नजर आएगा इस वक्त ये एयरपोर्ट का वो पहला प्रांगण, पहला एरिया, जिसमें कि आपको यहाँ पर कियोस्क नजर आ जाएंगे, यानी कि वो सेल्फ बैगेज, जो सेल्फ चेक इन काउंटर्स होते हैं, बैगेज के लिए जो टैग्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और वो अगर आप अपना इस वक्त फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं या फिर अपना जो चेक इन है, जो बैग चेक इन के लिए देना चाहते हैं, वो यहाँ पर दे पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ज्यादा क्यू है तो क्या करेंगे, तो देखिए सेल्फ बैगेज जो चेक इन है वो भी आपके पास ऑप्शन आएगा। इस तरह के कियोस्क लगे हुए हैं, यहाँ पर आप अपना पीएनआर नंबर डालेंगे और वो पीएनआर नंबर डालने के बाद आप सेल्फ चेक इन कर सकते हैं, अपने सीट का चुनाव तक यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपको मौका होगा। उसके बाद डीजी यात्रा इससे जुड़ी होगी, उसके बाद अपना बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं और बारकोड स्कैन करने के अलावा अपने बैग के लिए जो इस वक्त टैग एक लेंगे, यानी कि एक टैग आएगा और किस तरह से जो चेक इन होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। ये चेक इन की प्रक्रिया है, चेक इन, रीप्रिंट बोर्डिंग पास और प्रिंट बैगेज टैग, यानी कि बैग का जो टैग है वो आप यहाँ से निकलवाइए अपना पीएनआर नंबर देकर और वो सीधा आप यहाँ पर सेल्फ चेक इन कर पाएंगे। जहां पर आपको कभी कभी जैसे दूसरी तरफ आप वो देख रहे थे ना, वो लंबी क्यूज में इंतजार करना पड़ता था कि मैं अपना बैग कब दे पाऊंगा, तो आप उस कियोस्क से सीधा टैग लीजिए, टैग निकालिए, प्रिंट करिए और अपने बैग के साथ रखेंगे। तो यहाँ पर आप जिस तरीके से अगर आपके पास जो सामान होगा वो एक कोड यहाँ पर प्रिंट होगा और इसको आप यहाँ लगाकर इसको यहाँ रख पाएंगे। उसके बाद आप देख पाएंगे कि उसमें जो वेट का इशू आपको नजर आता था कभी कि ज्यादा है कितना है, वो सब आपको यहाँ पर वेट भी नजर आएगा और वेट जितना अगर आपको जितना अलाउड है, आप जिस एयरलाइंस में जैसा ट्रैवल कर रहे हैं, जो आप अलाउ करके आए हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे के आए हैं, वो आप पे है, लेकिन यहाँ पर आप ये चीजें देख पाएंगे। और फिर वो जो बैगेज, अगर हम देखिए जिस तरीके से आप अपना बैग यहाँ रखेंगे और ये बैग और बारकोड आई थिंक यहाँ से स्कैन होगा, वो स्कैन करके आप अपना यहाँ पर इसको साथ में टैग करेंगे और वो सीधा आपकी फ्लाइट तक पहुंच जाएगा। जब दूसरा तरीके से, यानी कि दूसरा एक स्टेप आप इसको मानिए, जब आप अपना बोर्डिंग पास ले लेते हैं उसके बाद सिक्योरिटी का जब नंबर आता है तो वो जिम्मेदारी वापस से देखिए यहाँ पर ये सब के जवान आपको दिखेंगे, तो उसके बाद ये अपना बोर्डिंग पास दिखाइए और आगे अपनी फ्लाइट के लिए तैयार हो जाइए। सिक्योरिटी पार करने के बाद नोएडा एयरपोर्ट कैसा दिखता है ये सभी जानना चाहते हैं और मैं वही दिखा रहा हूँ। देखिए सिक्योरिटी पार कर चुका हूँ, गेट तक जब आप आ जाएंगे तो आपको किस तरह से नजर आएगा, आसपास क्या कुछ है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको वो फूड से रिलेटेड जितनी भी जरूरत होती है, एक फूड कोर्ट छोटा सा जो बना होता है गेट्स के आसपास, वो बना हुआ यहाँ पर तैयार हो चुका है। इस एयरपोर्ट पे अलग अलग जो कंपनीज हैं वो यहाँ पहुँच चुकी हैं और उसके साथ साथ जो वेटिंग एरिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय यहीं पर बिताना होता है कोई भी यात्री जो यात्रा कर रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ बनाया है, बैठने के लिए किस तरह की सीट्स हैं और क्या कुछ वो आर्ट जो है उसको ऐड किया गया है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक आर्ट आपको नजर आएगा, आर्ट प्लस कुछ शैंडलियर टाइप का है जो कि एक ग्लोइंग क्लाउड की तरह नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा तैयार करने की कोशिश की है जिससे कि वो आर्टिस्टिकली
दिखे, जब आप यहाँ बैठे हों, बहुत समय बिता रहे हों, तो वो आपको यहाँ पर फील देते। तो देखिए, खासियत मैं आपको बता रहा हूँ, जो नोएडा एयरपोर्ट पे जो रनवे तैयार हो चुका है, 4 किलोमीटर का वो बड़ा रनवे होगा। दूसरी तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं कि वो टर्मिनल्स से जब आप निकल के आएंगे तो किस तरह का टर्मिनल होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सी ऐसी खास बातें हैं जो आपको बता दें। कैट 3B इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यहाँ पर लगा होगा, जो कि 50 मीटर की विजिबिलिटी में भी विमान को सुरक्षित रूप से उतार देगा। सामने आपको ATC टावर नजर आ रहा है, और उसके भी लेकर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तकनीकी रूप से नई तैयार की गई हैं। नेविगेशन जो सिस्टम की बात करें, वो लोकलाइजर और ग्लाइड पाथ यहाँ पर होंगे। ILS के जो दोनों हिस्से हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। VOR सिस्टम भी है, जो कि 200 नॉटिकल मील तक दूर के विमानों को भी जेवर की तरफ, यानी कि इस नोएडा एयरपोर्ट की तरफ यहाँ पर नेविगेट करेगा। और दूसरा, जो बाकी फेजेस 3 और 4 में भी बाकी नए रनवे भी हमें देखने को मिलेंगे। और बैकअप सिस्टम की जो बात करते हैं, जीरो डाउन टाइम की जो हम बात करते हैं, यानी कि एक ऑटोमेशन सिस्टम डबल या ट्रिपल रिडंडेंट की तरह, यानी कि सिस्टम एक अगर फेल हो जाता है तो दूसरा सिस्टम भी उसके लिए तैयार रहे। और यही कुछ चीजें हैं जो रनवे तो देखिए इस तरीके का नजर आ ही रहा है, लेकिन वो बड़ी अपनी बॉडी के साथ साथ दुनिया भर को जोड़ते हुए एक नए जमाने का, एक मॉडर्न इंडिया का एयरपोर्ट, मॉडर्न इंडिया का रनवे है, वो नोएडा एयरपोर्ट पर नजर आ रहा है।